नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक महीने का महत्व। कार्तिक आने वाला है तो कार्तिक महीने का महत्व स्नान के लिए, दान के लिए और नियम के लिए वैसा ही है जैसे हम माघ महीने में कल्पवास करते हैं त्रिवेणी में, यानी कि इलाहाबाद में जाके जो नहाते हैं संगम में माघ महीने में, उसी तरह का कार्तिक स्नान का भी फल है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का। अगर आपके पास आपके घर के आसपास नदी हैं, जैसे कि गंगा, जमुना, सरस्वती, कोई भी नदी है, कावेरी, नर्मदा, कोई भी नदी है, तो आप वहाँ स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास नदी नहीं है तो कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का काफ़ी महत्व है। जैसे जो कल्पवास करते हैं वो भी ब्रह्म मुहूर्त में है, या तो मुहूर्त निकाला जाता है, जो अपने साधु संत मुहूर्त बताते हैं कि कब किस मुहूर्त में स्नान करना है। तो कार्तिक महीने का स्नान के विधि के बारे में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से सुने। जिनके आसपास नदी है वो नदी में स्नान कर सकते हैं, या सरोवर हैं जैसे कि अच्छे स्वच्छ साफ सरोवर हैं, वहाँ भी स्नान कर सकते हैं। और तीर्थों में भी काफ़ी स्नान का महत्व है, लेकिन जो तीर्थों में नहीं जा पाते वो घर में भी स्नान कर सकते हैं। तो घर में स्नान का ये विधि है पूरे कार्तिक महीने में। ये मैं उन्हीं भाई बहनों के लिए बता रही हूँ जो पहले से नहाते भी हैं, या जो नहीं जानते हैं वो इस साल से नहा सकते हैं। जो विधि को निभाएं उन्हीं के लिए है। जो नहीं कर पाएँ, अस्वस्थ हैं, किसी भी कारण नहीं कर पाएँ, तो उनको पूरी विधि निभाने का कोई ज़रूरत नहीं। मैं थोड़ा सा उनके लिए अलग से भी बता दूंगी। सबसे पहले जो माताएं बहनें नहाती हैं, भाई लोग नहाते हैं, वो जानते हैं इस विधि के बारे में। तो आप सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उगने से पहले तक भी आप स्नान कर सकते हैं। तो इस स्नान का महत्व वैसा ही है जैसे कि माघ महीने में कल्पवास में प्रयागराज में स्नान का है। तो आप जो घर में स्नान करेंगे वो ताज़ा पानी होना चाहिए। अगर ताज़ा पानी सुबह नहीं मिल पाता है तो जो पानी पहले दिन का है उसी पानी में आप कुश घास, जैसे कि मैं हर पूजा में बताती हूँ, कुश घास का काफ़ी महत्व है। आप कुश घास ले आ लीजिए। उस जल में कुश घास यानी वो बंधा हुआ रहता है, जैसे मैं जल छिड़कती हूँ, भगवान को स्नान करती हूँ, उसी प्रकार से बंधा हुआ कुश घास रहेगा। आप उसको जल में डाल दीजिए तो वो जल उसी तरह से पवित्र हो जाएगा जैसे गंगा जल होता है, ऐसा ही माना जाता है। अगर आपके पास, जैसे तमाम भाई बहन बोलते हैं कि कुश घास के बारे में उनको नहीं पता है, या जो विदेशों में हमारे भाई बहन हैं उनको कुश घास नहीं मिल सकती है, तो तुलसी पौधा हर आंगन में होता है। तो तुलसी का पत्र ले लें, यानी कि तुलसी तोड़ के पहले से रखे रहें, रविवार के दिन छोड़ के बाकी दिन तुलसी आप रख सकते हैं। तो उसको हाथ से मसल के एक बूंद भी अगर उसका रस निकलता है तो वो भी जल में डाल के स्नान कर सकते हैं। ये दोनों विधि है कि आपको गंगा स्नान का जो पुण्य है उसका फल आपको घर में स्नान करने से मिलेगा। पुराणों में जैसे कि स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, इन पुराणों में कार्तिक महीने का जो स्नान और दान है और विधि है एक महीने का, वो बहुत विस्तार पूर्वक दिया गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ कार्तिक स्नान का महत्व और विधि और दान का महत्व। जैसे कि माघ महीने का है उसी प्रकार से कार्तिक महीने का स्नान का विधि है। तो आप सुबह स्नान करें, ये कुश घास या तुलसी पत्र का जो रस है उसको डाल के गंगा स्नान का आपको पुण्य मिलेगा। और कार्तिक महीने में पंच देवी देवताओं का पूजन होता है। भगवान सूर्य, चंद्रमा, माँ तुलसी, भगवान श्री हरि विष्णु और स्वामी कार्तिकेय। जैसा कि कार्तिकेय नाम से ही कार्तिक महीने का नाम पड़ा है। ये पूरा महीना कार्तिक जी का पूजन होता है, जो कि भगवान कार्तिक जी अपने परिवार से किसी कारण से रुष्ट होके दक्षिण भारत में उनका मतलब अपने राज्य में रहते थे। इस महीने भगवान कार्तिक का भी पूजा विधिवत किया जाता है। सूर्य भगवान का पूजन हम इसलिए करते हैं उनका धन्यवाद करने के लिए कि जो सूर्य
की किरणें हैं, जो प्रकाश है वो मधुर हो जाता है और मनुष्यों के लिए, औषधियों के लिए, सभी जीवों के लिए काफ़ी महत्व हो जाता है। इस महीने से लेकर बाकी और जाड़ों के महीने में औषधि का काम करता है। भगवान श्री सूर्य भगवान का जो प्रकाश, जो किरणें निकलती हैं और सभी मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधों के लिए औषधि का काम करने लगता है। पहले महीने में जो नुकसान करते हैं वो नुकसान नहीं करते हैं। उसी प्रकार से चंद्रमा का प्रकाश, जैसे कि शरद पूर्णिमा पर हम जैसे खीर उर का भोग लगाते हैं, तो शरद पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का भी औषधीय गुण बढ़ जाता है, औषधियों के लिए गुण काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए चंद्रमा का भी इस महीने में पूजा का काफ़ी महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु, माता तुलसी माता का पूजन का महत्व भी इसी महीने में अत्यधिक है। तो ये जो हम व्रत करते हैं पूरे एक महीने का, तो ये पांचों देवी देवताओं को समर्पण हो जाता है, समर्पित हो जाता है जो भक्त व्रत करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी का और माँ तुलसी मैया का, कार्तिकेय जी का विधिवत पूजा करें। कार्तिकेय जी का फोटो या कुछ मूर्ति बना के मोर पंख वगैरह लगा के उनका विधिवत पूजा करें। और उसी प्रकार से दान का भी है। कार्तिक महीने में दिया हुआ दान, यानी जब हम स्नान करते हैं, अपने हिंदू मान्यता में है जब हम स्नान करें, भोजन करने से पहले हम पहले दान को निकाल देते हैं रोज का, चाहे एक मुट्ठी चावल या गेहूं ही निकाल दें, तब हम अपने लिए कुछ करें। हम बिना दान निकाले खाते हैं तो हमारे लिए उतना पुण्य फलदायी नहीं होता है। किसी की चींटी को भी चाहे हम डाल दें, उसके बाद हम अन्न को ग्रहण करें। तो उसी प्रकार से मैं बता रही हूँ उन भाई बहनों के लिए जो कि सर्व मतलब शक्तिमान है, हर तरह से शक्ति उनके अंदर है, वो सुबह स्नान करके और पूरे महीने का विधि निभाते हैं। पूरे महीने की विधि में ये है कि एक टाइम भोजन किया जाता है, सूर्य डूबने से पहले एक टाइम मीठा भोजन पूरे कार्तिक महीने में। अगर आप मीठा भोजन में जैसे आप कुछ भी खा सकते हैं, पूड़ी है, खीर है, हलवा है, पराठा है और फल है, जूस है, दूध है, कुछ भी आप खा सकते हैं। फलहार आप दिन में भी ले सकते हैं, रात्रि में नहीं, और सूर्य डूबने से पहले आप भोजन भी कर सकते हैं। जो भाई बहन पूरे एक महीने का ये नियम न निभा पाए, वो स्नान का नियम जरूर निभाएं। और कुछ चीज़ों को मैं बता रही हूँ जो कि वर्जित है कार्तिक महीने में खाना सभी के लिए, लेकिन जो नियम निभाना चाहते हैं और अशक्त हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त होकर अशक्त हैं, वो नहीं कर पाएंगे, नमक वगैरह बिना खाए नहीं रह पाएंगे, तो उनके लिए भी मैं विधि बता रही हूँ कि कार्तिक महीने में मूली, बैगन और कई प्रकार की दालें हैं, जैसे उड़द, चना, मटर, बाकी दालें मूंग वगैरह की आप अरहर की खा सकते हैं, इन दालों को भी न खाएं। और आप ये लहसुन प्याज जो होता है, इन सब जो तामसिक चीज़ें हैं, काफ़ी मिर्च मसालेदार और जो गुपचुप वगैरह सब चाट वाट होते हैं, ये सब अगर आप न खाएं, इन सब का वर्जित करके आप अगर भोजन सात्विक करते हैं तो भी माना जाएगा कि आप कार्तिक का नियम निभा रहे हैं पूरे महीने का। और मैं कार्तिक का विशेष आपको पूजन और नियम बता रही हूँ, जो कि स्नान का विधि जो मैं बताई हूँ, ये स्नान का विधि वही विधि है जो कि माघ महीने का विधि है, और दान का भी विधि वही है जो कि माघ महीने में दान देने से पुण्य होता है। कार्तिक महीने का दिया हुआ दान देहांत के बाद हमको स्वर्ग में, ऐसे कई दान बताए गए हैं कि जो कि देहांत के बाद स्वर्ग में कई गुना बढ़ के प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर पैसा जैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसका हमें ब्याज जो मिलता है, वैसे भगवान के यहाँ भी सारे विधि विधान हम उन्हीं से ग्रंथों से ही सीखे हैं। तो हम जो दान देते हैं वो हमको कई गुना होकर मिलता है स्वर्ग में, या हम जैसे कि फिर पुनर्जन्म लिए तो वहाँ वो कभी भी खंडित नहीं होता है। तो कार्तिक महीने का दिया हुआ दान स्वर्ग में कई गुना होके हमको मिलता है, हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं सब पुण्य प्रताप से। उसी प्रकार से मैं आपको दान का भी महत्व कार्तिक में बता दे रही हूँ कि आप जो दान देंगे वही आपको मिलेगा। जिस प्रकार का वस्त्र दान देते हैं, इसीलिए मैं आपको कई पूजा में बताई हूँ कि कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं जाती हूँ पूजा में तो बोलती हूँ भाई भगवान के लिए हमें विशिष्ट चीज़ चाहिए, तो दुकानदार जब जान जाते हैं कि दीदी को अच्छी चीज़ें चाहिए, देवी को चढ़ाना है या देवता को चढ़ाना है, कई लोगों से बोलते हैं अरे भगवान को ही तो चढ़ाना है, दे दो। तो नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप जैसा दान देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। वस्त्र, धन, सोना, चांदी और भोजन
जो भी आप दान देंगे आपको वही मिलेगा। जैसे कि तमाम पुराणों में उल्लेख है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि किसी राजा ने सिर्फ स्वर्ण का ही दान किया था तो स्वर्ग में उनको स्वर्ण ही मिला, जितना वो दान किए थे उसका कई गुना होके उनको स्वर्ण ही मिला। तो राजा व्याकुल हो गए कि हम स्वर्ण क्या करेंगे, हमको अच्छे अच्छे भोजन पकवान ये सब चाहिए। तो बोले आप इसका दान दिए ही नहीं थे, आप जो दान दिए हैं आपको वही मिलेगा, आप जहाँ से प्राप्त करना चाहेंगे और कर सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज का दान दें, जैसे कि हम दान में हर बार बताते हैं, उसी प्रकार मैं कार्तिक महत्व का आपको बता रही हूँ। आप जब कार्तिक पूरा स्नान कर चुके, जैसे कि हमारी माताएं बहनें अगर अशुद्ध हो जाती हैं, उस अवस्था में भी आप स्नान को न छोड़ें। दान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, स्नान आप उसी नियम से करें, तुलसी पूजन उसी नियम से करें। तो जब आपका 30 दिन पूरा हो जाए, यानी कार्तिक महीने का ये नियम है 30 दिन का, जब 30 दिन पूरा हो जाए तो 30 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। वो पूड़ियाँ चाहे बिंदी के आकार की ही हों, जैसे मैं कि अभी भोग में बताई थी दुर्गा जी के कि हाथ की हथेलियों के आकार की पूड़ियाँ बननी चाहिए, रोट बोलते हैं। तो उतनी बड़ी बड़ी 30 पूड़ियाँ बनाए, इसको पूर्ण आहुति मैं आपको बता रही हूँ। 30 पूड़ियाँ बनाए, उन 30 पूड़ियाँ ऊपर हलवा रखें और ये 30 दोने होने चाहिए, जो कि आंगन में या छत पर कहीं भी पूजा पूर्ण आहुति का पूजा होता है, मैं आपको बता रही हूँ। 30 दोनों में 30 भोग को लगाएं और पंच देवी देवता के, मैं कार्तिक पूर्णिमा का आहुति बता रही हूँ। ये पंच देवी देवताओं की मूर्ति हो या कुछ भी, या आप अपने ही हृदय में उनका स्मरण करके इन देवताओं को भोग लगाएं। सूर्य, चंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ तुलसी, स्वामी कार्तिकेय, इनको भोग लगा के, और अगर बालक मिले, बालिका छोटी छोटी मिले, या कोई भी ब्राह्मण हो, गाय हो, पक्षी हो, तो ये अपने घर में भी इस भोग को तुरंत बांटें। और पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण हो या कोई भी, आप सफेद वस्त्र, सफेद चीजों का दान, जैसे मैं पहले भी बताई हूँ, चावल, दूध, खीर, इन सब चीजों का आप दान करके और अपने जीवन को धन्य बना सकती हैं। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि हमको देहांत के बाद ये सब स्वर्ग में मिलता है, वो तो मिलता ही है, लेकिन प्रत्यक्ष में भी हमारे पुत्रों को, पुत्री को, दामाद को, माता को, पिता को, यानी कि जो करता है इस पुण्य को, वो जिससे संबंध रखता है, जिससे जुड़ा हुआ है, जिससे उनका स्नेह है, उन सब को वितरित हो जाता है ये पुण्य, प्रत्यक्ष में भी और अप्रत्यक्ष में। जैसे हम तमाम लोग बोलते हैं भाई कौन देखा है कि हमें कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं, तो आप इन सब चीज़ों को माने, जरूर मिलता है। और कार्तिक महीने का जो मैं स्नान का विधि बता रही हूँ, आप इसको जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा अगर भरणी नक्षत्र में पड़े या रोहिणी नक्षत्र में पड़े तो काफी इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। तो जैसे इस वर्ष जो पूर्णिमा है वो भरणी नक्षत्र में पड़ रहा है, तो आप हमारे सभी श्रद्धालु भाई बहन, माता पिता आदरणीय जो हैं वो इनका ध्यान रखें और ये पुण्यदायी जो तिथियां हैं इनका लाभ जरूर उठाएं। तो आप कार्तिक पूर्णिमा का विशेष पूजन करें। उसी प्रकार से जो भाई बहन माताएं हमारी मतलब ये पूरे महीने का भी नहीं कर सकती, जैसे मैं सात्विक भोजन का बताई हूँ वो भी नहीं कर सकती, और ये अलोना व्रत भी नहीं कर सकती, उनके लिए त्रिकार्तिक है। त्रिकार्तिक यानी 3 दिनों का व्रत, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। हमारी माताएं बहनें भाई जो आदरणीय हमारे हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमसे जो छोटे हैं, हमारे प्रिय हैं, उन सब के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये त्रिकार्तिक का व्रत करें, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन 3 दिनों में अगर आप वही नियम निभा सकते हैं जो नियम मैं पूरे महीने के लिए बता रही हूँ, तो आप इन 3 दिनों में संकल्प लेंगे कि देवी देवता हम किसी कारण से असमर्थ हैं, हम आपका पूरे महीना कार्तिक व्रत का नियम नहीं निभा पाए, हम आपके स्नेह के, भक्ति के अधिकारी हैं, हम तुच्छ ही सही, यानी हम किसी कारणवश आपका पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो इन 3 दिनों का हम विधिवत पूजा का संकल्प लेते हैं और उसी प्रकार से इस व्रत को हम करेंगे। जैसे कि हम बताए हैं कि आप दिन में फल खा सकते हैं और सूर्य डूबने से पहले आप कोई भी मीठा भोजन भरपेट कर सकते हैं। गाय को जरूर निकालें इस भोजन में, अग्रासन। इन 3 दिनों का व्रत करके आप विधिवत उसी प्रकार से स्नान उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन विधिवत कार्तिक का जो मैं विधि बता रही हूँ, आप 3 दिनों का व्रत करके पूर्णिमा में वही 30 पूड़ियाँ बना के, कितनी भी छोटी हो, गाय के घी की पूड़ियाँ होनी चाहिए, जैसे मैं हलवा का भोग बताई हूँ वैसे हलवा होना चाहिए, और इसमें बाकी सामान भी आप मिला सकते हैं।
यानी कि दान में, भोजन में नमक वगैरह नहीं होना चाहिए। आप इसको भी कर सकते हैं। 3 दिनों का व्रत करके पूरे महीने का आप लाभ उठा सकते हैं, लेकिन संकल्प करके और इन पंच देवी देवताओं को सन्मुख यानी दीप जला के संकल्प करेंगे। आप कलश वगैरह रख के संकल्प करेंगे इनके सन्मुख कि देवता हम समर्थ हैं आपका पूजन करने में। तो कार्तिक का हमको जो व्रत कर रहे हैं इसका पूरे कार्तिक का हमको फल मिलना चाहिए, ऐसा आप संकल्प करके कार्तिक का व्रत करें। तो मैं आपको कार्तिक महीने का पूजन बता रही हूँ। उसी प्रकार से ये कार्तिक महीने में देव वृक्षों का भी पूजन करना काफी महत्व है, जैसे कि पीपल है, तुलसी है और आंवले का भी पूरे कार्तिक महीने में बहुत महत्व है। माँ तुलसी तो आपके आंगन में रहती ही हैं, पीपल और आंवला, विशेषकर आंवला कार्तिक महीने में अगर इनको हम जल से सींचें पूरे महीने तो इसका बहुत फल होता है। और दूध से भी, नवमी तिथि में दूध से आंवला को सींचने से धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर हमको इस जन्म में अगर धन नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो जो भी नवमी के दिन, जो कार्तिक की नवमी होती है, उस दिन दूध से सींचें आंवले को, तो धन धान से हम नहीं तो हमारा जो परिवार आगे आने वाला है वो धनाढ़ जरूर हो जाता है। मैं आपको कार्तिक महीने का पूजन, व्रत और विधि के बारे में बताई हूँ। आशा है जो हमारे भाई बहन हमको देखते हैं वो इस लाभ को जरूर उठाएंगे कार्तिक महीने का स्नान का। आगे मैं वीडियो में बता रही हूँ माँ तुलसी के पूजन के बारे में, तो आप ध्यान से देखिए। आसान जिंदगी को हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए।